हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज फिर से हम लोग इस वीडियो में आ गए हैं जिसमें सीटेड मैथ्स पेपर 2 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ये एपिसोड नंबर 6 है। आज फिर से मैं आप लोगों के साथ 5 मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आई हूँ। और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया है ये आपका 30 जनवरी 2023 के क्वेश्चन हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। कहता है x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, तो x का पावर 4 और 1/x का पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बताते चलूँ, अगर ऐसा जब भी कंडीशन दिया हो x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a है, a का मतलब a की जगह पे 4 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो। अगर जब भी x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया हो तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, x प्लस 1/x इक्वल टू a अगर दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है a स्क्वायर माइनस 2। यानी इतना बराबर कोई भी नंबर दिया है तो उस नंबर का स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो, और 2 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले x प्लस, मैं आपको बताते चलूँ, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, यानी ये हमारा 4 ही क्या है, a है। तो पहले हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे। पहले हम स्क्वायर निकालेंगे तब जाके हमारा x का पावर 4 वाला टर्म निकलेगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस 2, और a की जगह पे हमारा क्या है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2। तो 4 का स्क्वायर 4 के 16, 16 में से 2 जाएगा यानी 14। फिर से हमें अब देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 आएगा, यानी फिर से सेम इसी प्रोसेस में जैसे x है, x वाले का स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर माइनस 2, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 आएगा, उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। यानी x का स्क्वायर करे तो 4 और 1/x का स्क्वायर भी करेंगे तो 4। मतलब कि ये मैं आपको बेसिक से नहीं बता रही हूँ, ये एक शॉर्टकट ट्रिक होता है कि अगर x प्लस 1/x दिया है और उसका स्क्वायर पूछे सेम उसी पोजीशन में तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इतना आया, फिर से इस वाले चीज का स्क्वायर यहाँ दिया है तो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे हमारा a स्क्वायर क्या है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 196 होता है। 196 में 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 194, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो इस आप शॉर्टकट मेथड से इसे ऐसे कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, Which of the following triplets can form a polyhedron if the numbers represent the number of faces, vertices and edges respectively। कहता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हिंदी में भी क्वेश्चन समझाने को। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं फिर से, मैं इस क्वेश्चन में तो हिंदी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू दी है तो इसका निकालना है। ओके, अब आया पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कहता है कि एक ट्रिपलेट्स दी गई है पॉलीहेड्रॉन की, मतलब ये 4 ऑप्शन है, लेकिन आपको बताना है कि क्या ये चारों पॉलीहेड्रॉन को सेटिस्फाई करेगा, जिसकी फेसेस, इसमें से एक फेस है, एक वर्टिसेज है और एक एजेज है। ओके, मैंने आपको बताया कि पॉलीहेड्रॉन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए। पॉलीहेड्रॉन का एक फॉर्मूला होता है F प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2। अगर इस चारों में ऑप्शन में से जो भी इसको सेटिस्फाइड करता है, इधर का सॉल्व करेंगे, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, तो समझ जाइए कि ये इसमें चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करते हैं। तो पहला अगर ले लेते हैं पहले ऑप्शन को, तो F की जगह पे 4, भी की जगह पे भी 4, माइनस ई की जगह पे 5, यहाँ पे तो 9 दिया है, 4 4 8, 8 में से 5 इक्वल टू 2, तो ये वाला 2 है, 8 में से 5 जाएगा 3 इक्वल टू 2, 3 और 2 के बराबर नहीं है, यानी पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है 6 8 12। तो F की जगह पे F प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2 होता है, तो F की जगह पे 6 प्लस भी की जगह पे 8 रख देते हैं, माइनस ई की जगह पे 12,
ओके, इक्वल टू नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी में भी क्वेश्चन लिखूं। ओके, पॉलीहेड्रॉन का मुझे भी हिंदी दिमाग में आ नहीं रहा है कि इसे क्या कहते हैं। 6 और 8 हो जाएगा 14 माइनस 12, 2 तो पहले से यहाँ पे है फॉर्मूला में, तो 14 में से 12 जाएगा 2, और यहाँ भी 2। तो देखिए LHS और RHS दोनों क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो सेटिस्फाइड हो गया तो हम कह सकते हैं कि यही करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हमें 3 और 4 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि परसेंटेज का है। इफ इच एज ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 100% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। कहता है कि एक सॉलिड यानी ठोस क्यूब, क्यूब का मतलब होता है आपका घन, एक घन का जो एज मतलब किनारा जो है उसका, उसको अगर 100% बढ़ाया जाता है देन द परसेंट, तो उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। अगर हम उसका, जैसे ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब हो गया, क्यूब को हम लोग क्या कहते हैं आप लोग को पता होना चाहिए, घन। इस घन की एजेज जो है या इसे हम कहें किनारा जो है, इसको अगर हम 100% बढ़ाते हैं, 100% का मतलब यही हुआ कि दुगुना कर रहे हैं, ठीक है। अगर 100% उसे हम बढ़ाते हैं तो इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया का मतलब आपका हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो 100% है, इसे हम रेशियो मेथड से करेंगे। 100% को हम लोग लिख सकते हैं 100 बाई में 100, परसेंटेज हटेगा नीचे 100, यानी 1 बाई में 1, यानी कि पहले था 1 लेकिन 1 बढ़ गया, यानी पहले जो एज था 1 था और 1 में 1 बढ़ा तो वो कितना हो गया 2, यानी पहले था 1, पहले उसका एज था 1, किनारा 1 था, अब बढ़कर हो गया 2। मैंने अभी आपको बताया कि 100% इंक्रीज हो रही है, तो 100% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/1 होती है। और नीचे वाले को हम लोग मेन एज मानेंगे, मेन चीज मानते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले उसका ऊपर वाला जो है वो बढ़ने वाला टर्म है, तो पहले उसका जो किनारा था एज था 1 था, और ऊपर में जो है वो बढ़ रहा है, तो 1 + 1 2, यानी पहले 1 था और ऊपर में 1 बढ़ा, तो दोनों मिलके क्या हो गया 2। तो इसकी सरफेस एरिया में कितनी इंक्रीज होगी। तो आपको पता है सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 6a², यानी 6 गुना ए मतलब जो एज का स्क्वायर, ए का मतलब एज का स्क्वायर। ओके, तो 6 इंटू ए की जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर है, 6 इंटू ये पहले वाले के हिसाब से है, ये नए वाले के हिसाब से है, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर का मतलब 1, 6 एकम 6, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 छक्के 24। तो कितना बढ़ा आप देख सकते हैं, 14 में से 6 जाएगा यानी 8, यानी पहले जो सरफेस एरिया था या पृष्ठ क्षेत्रफल था वो 6 था और बढ़कर कितना हो गया 24। तो कितना बढ़ा, 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 का चेंजेस आया है। 18 का चेंजेस आया है कितने पर, यानी पहले 6 था, 18 बढ़ा तो 24 आ गया, यानी 18 बढ़ा है कितने पर, 6 पर। 18 बढ़ा है 6 पर, और इसको जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे, 6 एकम 6, 6 तिया 18। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कट कर दिया है, सॉरी, फिर से आप इसे देखेंगे, ये 100 उसी तरह है, सेम एज इट इज। ओके, ये 6 एकम 6 ऊपर वाला काटना था, 6 तिया 18, यहाँ पे 3, यहाँ पे 100, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये रेशियो मेथड से जब आप इसे करेंगे तो बहुत इजीली तरीके से हो सकता है। जितना मुझे समझाने में टाइम लगा है उससे जब आप इसे रिवीजन करेंगे तो आप इसे और जल्दी क्विक करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि मान लो कि जो आपका एज इंक्रीज हो रहा है वो मान लो आपकी 200% इंक्रीज हो रहा है, और 200% इंक्रीज हो रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। अगर किनारा 200 बढ़ रहा है, पहले था 100 बढ़ रहा था, तो कितना बढ़ेगा, 300 बढ़ेगा, इसका आंसर आया। लेकिन अगर 200 बढ़ता है तो कितना होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन करके। ओके, इस मेथड से करेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम is 40 centimeter and its height is 10 centimeter, then
क्या यहाँ पे लिखा है, मैंने लगता है कुछ रॉन्ग उतार लिया है, एरिया यहाँ पे होगा एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। कहता है कि एक ट्रेपीजियम है जिसकी दो पैरेलल साइड का सम दिया है, सम यानी दोनों का जोड़, यानी कि आपको पता है कि ट्रेपीजियम ऐसे होता है, ट्रेपीजियम इस टाइप से होता है, ये वाली साइड पैरेलल होती है और ये वाली नॉन पैरेलल साइड होती है और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है। तो आपको ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड होती है अलग अलग होती है, लेकिन इन दोनों का इसका और इसका ऐड बोल दिया है 40 और इसकी जो हाइट है वो बोल दिया है 10। तो उस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, तो एरिया ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू h यानी ऊंचाई इंटू और सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड मतलब समांतर रेखाएं। फिर से मैं क्वेश्चन समझा दूं हिंदी में कि अगर एक ट्रेपीजियम को कहते हैं समलंब, अगर एक समलंब की समांतर रेखाओं का जो जोड़ है, योग है, वो 40 है और उसकी ऊंचाई 10 है, तो बताइए कि उस समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये उसका फॉर्मूला है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर रेखाओं का योग। ओके, तो 1/2 h का मतलब 10 ले लेंगे और पहले से सम दिया हुआ है कितना, तो 40 लिख देंगे, और अलग अलग रहता तो दोनों को जोड़ते हैं, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 चौके 20 यानी 200। तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 200। मैं आपको क्वेश्चन में दिखाते चलूँ, ये वाला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर। इफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 10 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो ये है आपका 200। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ 3/5 का पावर 5 इंटू 3/5 का पावर -3 इक्वल टू 3/5 का पावर 5x - 3 इतना है, तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है पूरा, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x का मान आपको निकालना है। ओके, तो देखिए आप यहाँ देखेंगे ये एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है, जो कि क्लास 8 का ये क्वेश्चन है। आप ये देखिएगा कि सीटेड में जो क्वेश्चन आता है वो काफ़ी इजी होता है, लेवल एकदम समझ जाइए, जहाँ तक मैं देख रही हूँ तो 8 तक के क्लास का ज़्यादा होता है, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 9-10 के होते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया 3/5, ये आपका हो गया 3/5। मतलब 9-10 का जो क्वेश्चन होता है मैक्सिमम उसकी जो इजी वे वाली होती है या वैरायटी 8 से थोड़ा सा हार्ड होती है, बस वरना इजी ही होता है। तो तीनों का बेस क्या है, तीनों का बेस मैं देख रही हूँ सेम होता है। तो पहले आप ये तो आपका हो गया RHS राइट हैंड साइड, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 3/5 दोनों का जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपस में ऐड होते हैं। तो 3/5 और एक पावर प्लस में है एक माइनस में है, तो ऐड ना होकर ये प्लस और ये ब्रैकेट में -3 जाएगा। एकदम बेसिक से मैं सिखा रही हूँ, वरना अगर मैं सॉल्व करती तो 5 डायरेक्ट -3 लिखती, क्योंकि प्लस माइनस मिलके माइनस होगा। बस आपकी बेसिक मजबूत नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ कि फिर आप कहोगे कि माइनस कहाँ से आ गया, होता तो प्लस है, 5x - 3। इसे हम फिर से लिख सकते हैं, अब ऐसे लिखेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, 5 + -3 इक्वल टू 3/5, ये हो गया 5x - 3। अब देखिए इक्वल के इधर ये भी 3/5, इक्वल के इधर ये भी 3/5। जब दोनों का बेस इक्वल में सेम है तो 100% इसका जो पावर है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी 5 - 3 इक्वल टू 5x - 3 लिख सकते हैं, या हम इसको 5 - 3 बराबर 2 भी कर सकते थे, यहीं पे कर देते हैं। 5 में से 3 गया 2, 5x - 3। तो आपको पता है कि ये -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 5x, ये 2 3 5 इक्वल टू 5x, या हम लिख सकते हैं कि 5x इक्वल टू 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1। x का मान हो गया 1, जो कि मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, x की वैल्यू 1 दी है, 2 है, 0 है, 2/5, तो करेक्ट ऑप्शन होगा पहला वाला। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही और आगे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ मैं आज से कोशिश करूँगी कि आप लोग को काफ़ी सारे मैथ्स के अच्छे क्वेश्चंस इसी टाइप के प्रोवाइड कराऊँ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।